बड़े वाला तेल लगा रही थी, जैसे वीडियो कह रही थी, और फिर मेरे पास मेरा दर्द ठीक कर दिया। आप वहाँ खड़े हैं और दर्द में आराम दर्द में सो गई। जब देर बैठे बैठे आप हमारी लड़की ये कह रही रात को आए गई वॉशरूम के लिए उठी, मैंने कहा ये मन से तो ये यूँ करके शनि दाम वो शनि जी के पास में खड़े, मैंने लेडी को पूरा यहाँ खड़े, तो यहाँ से ऐसे नहीं इसको लेके ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है। इतना बड़ा त्रिशूल? हाँ आपके हाथ में था। तो ये मेरे हाथ में तो था, पर मेरे से बड़ा दिखाई दे रहा था कि छोटा दिखाई दे रहा त्रिशूल बड़ा था, आपसे बड़े थे। था। मैं त्रिशूल लेके घूम रहा हूँ, हाँ इतना बड़ा 2.5-3 मीटर की बात है। त्रिशूल लेके कौन घूमता है? आपने कहा मैं घूम रहा हूँ, तुम तेल लगा, ऐसे बोला, और मैं तेल लगाते लगाते और तेरा दर्द ठीक ऐसे सो गई। हो गई? दर्द ठीक हो गया? देखा डॉक्टर साहब, इसने मुझे ये वाला इतना बड़ा 25 फुटा त्रिशूल लिए हुए देखा, और मैं त्रिशूल लेके चल रहा हूँ। इसको दर्द था, इसने कहा भैया जी दर्द ठीक कर दो, और ये फिर सो गई, दर्द खत्म हो गया। आ गए इसने मुझे शनिदेव के पास देखा खड़े हुए, हाथ पीछे करके। उसने किसी और को भी दिखा दिया था कि मनु भैया खड़े हैं, मनु भैया अपने घर पे सो। ऐसी भगवान की फिर तो अगले दिन और जब कोई नहीं आता है तो मैं उसको घर से बुला के देखता हूँ। ये बस मेरे पास यही है काम, और किसी के पास नहीं। ठीक है, मैं अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ सकता। बताओ डॉक्टर साहब, अभी आप उठ तो नॉर्मल तरीके से रहे, उठने तो नॉर्मल तरीके से लगे, दर्द कितना है? कितना कम हुआ? 60% नहीं तो इससे आपको क्या लगा? मेरे को लगता है कि जैसे दो काम हो, जब आपको उसने कमजोर पाया तब वो वहाँ बैठ गई जाकर नेगेटिविटी, कि आप कमजोर हो गए, आपका थोड़ा सा चोट आई तो नेगेटिविटी भी साथ लग गई, आगे ना इस तरह से। वैसे जब मैं पहले आया था तो उनसे भैया को दिखाया तो 8 की हुई थी। अच्छा, उसने बताया था। तो ये फिर जोर मार रहा है बीच बीच में, एक बार चेक करा दो डॉक्टर साहब, ठीक है ना? डॉक्टर साहब के लिए तालियां हो जाए भाई, ये मरीज भेजते रहते हैं शनि धाम में, और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि लोगों को निगेटिविटी भी होती है, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को ठीक भी करा है। क्या आपके डॉक्टर साहब ऐसा संज्ञान में है कि कुछ लोग ठीक हुए हैं आपके यहाँ से? 3 लोग, 3 केस। चमड़ी का रोग था, एक को चमड़े का रोग था, हाँ सोराइसिस था, वो ठीक हो गया। हाँ, एक लड़की थी 32 साल की, एक लड़की 31 साल की थी, 32 साल की होगी, हाँ। और 4 साल से दर्द की दवाई खा रही थी। 4 साल से। तो आप ही देख रहे थे उसको? नहीं, वो तो मेरे पास आई ना, मैंने कहा 4 साल हो गए दवाई खाते हुए, तू जा मनु भैया के पास। मनु भैया के पास आपके यहाँ ESI से डॉक्टर साहब ने कम से कम कुछ भी नहीं, कई मरीजों को भेज दिया, उसकी वीडियो भी बनी थी, उसकी वीडियो भी बनी थी, और उन्होंने ठीक कराया बकायदा उनको। 3 केस का तो उनके याद ही है, कि एक को सोराइसिस था। पहले में डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, कभी आपने मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों के द्वारा कोई भी सोराइसिस केस ठीक होता हुआ देखा है? बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है जितनी दवाइयाँ खाते जाते हैं। अच्छा, और तीसरा हमने पहले वीडियो दिखाता था मैं, तो लोग डर जाते थे वो देख के ना। हाँ, वीडियो देख के ही डर जाते थे। तब मैं खाली एड्रेस देखता हूँ, अच्छा, एड्रेस ही दे देते हैं, वीडियो नहीं दिखाते हैं। वीडियो नहीं देखता, वरना लोग वीडियो देख के ना हाजिरी आ रही होती तो डर जाते हैं, तो मैं नहीं जाता। फिर मैं कहता हूँ उनको, वो डॉक्टर ही है मनु भैया भी, हाँ। नेगेटिविटी चेक करें। हाँ, वो नेगेटिविटी के डॉक्टर हैं, इसलिए नकारात्मक ऊर्जा से डॉक्टर साहब आपको क्या पता चला कि वो हर तरह का रोग शरीर में पैदा कर सकती है कि नहीं? बिल्कुल, जैसे आपने सोराइसिस का भेजा, कमर दर्द का भेजा। अगर 100 मरीज आते ना 80% मुझे लगता सब यही मैं भी डॉक्टरों को यही तो बात बता रहा हूँ भाई, आप ना कमाए मुफ्त में, बिना बात के आप आपके भागी ना हो, बिना बात के माताओं बहनों के ऑपरेशन ना करवाएं। ये निगेटिविटी है, फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है संसार में, और ये बढ़ के इस लेवल पे पहुंच गई है कि घर घर में तकरीबन उत्पन्न हो गई है। अभी आपने डॉक्टर साहब को देखा, वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। खड़े होने में क्या दिक्कत हो रही थी डॉक्टर साहब? बैठिए था, सहारा चाहिए था, मतलब सहारा चाहिए था खड़े होने में, और उनको चोट लगी थी गिर के। लेकिन अब हम डॉक्टर साहब को बैठे हुए भी देख रहे हैं, और अब खड़े हुए भी देखेंगे फिर से कि जब वो खड़े होंगे तो कितना सहारा चाहिए। अब उठिए जरा, आप ऐसे ही उठ बैठ रहे थे।
हाँ मैं सुनील है क्या ये पीछे नहीं। चलिए, तो यहाँ बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, लेकिन चूंकि आप जो है ऐसे एकांत में आए हैं, वहाँ नहीं आए मेन पे। हाँ, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन हमारे धाम के तो बहुत सारे लोग, क्योंकि मैंने आपका वो दिखाया भी था कि हाँ पहले आपका उसमें नाम लिखा होता था डॉक्टर नगेंद्र, ऐसे पूरा नाम सागर, सागर लगाते हैं ना आप आगे, डॉक्टर नगेंद्र सागर। तो आपकी प्रैक्टिस कितने सालों की हो गई डॉक्टर साहब? मेरे को अब 2 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा। मतलब 30-40 साल हो गए आपको डॉक्टरी करने। तो जो मैंने खोज की है, जो मैंने पाया है, जो मैं लोगों को समझाता हूँ, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल, मैं तो 4 साल से वीडियो देख रहा हूँ। 4 साल से वीडियो देख रहे हो? कई बार तो मुझे अच्छा, जैसे और अन्य डॉक्टर देखते हैं तो वो विश्वास नहीं करते हैं ये सोच के, हाँ, आप क्या कहना चाहोगे ऐसे डॉक्टरों को कि आप अपने मरीजों को इतने लंबे समय से प्राइवेट हॉस्पिटलों में उनका पैसा भी खा रहे हो, इतने लंबे समय से देख भी रहे हो, उन लोगों को आराम नहीं पड़ रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया। डॉक्टर है तो प्राइवेट वाले, उनको तो ईमान ही पैसा खाना। हाँ, और एक जो सरकारी वाले वो जब 6 घंटे पूरे हो जाए घर जाए, उनको हाँ। कोई मतलब नहीं मरीज के ठीक होने। अच्छा, ऐसा भी मतलब नहीं है। लेकिन ऐसे में आपने क्या दिलेरी दिखाई कि आप शनिधाम में लोगों को भेज देंगे? क्योंकि मेरी समझ में आया, आपकी वीडियो समझ देख में के ये आया, वीडियो देखी और आप चाहते हैं कि समाज का कल्याण हो, कल्याण। समाज ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछता हूँ कि जैसे अब आपकी कितनी उम्र हो चुकी है? पूरी 60। 60 हो गई है। तो मैं ये पूछता हूँ कि मान लिया आप आगे 10 साल जीते हैं, 15 साल जीते हैं, या मान लिया 20 साल ही रहते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि आप और 1 साल लगातार भगवान के नाम का जप करके आप खुद दूसरों की कईयों की निगेटिविटी निकाल सकते हैं। तो आप क्या ये काम करना पसंद करोगे? बिल्कुल। महाराज की। अब आपकी रिटायरमेंट में कितने दिन हो गए? वैसे तो 65 में होती है, लेकिन 62 तक तो नॉर्मल चलती है, और 62 के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट चल जाती है, तनख्वाह चली होती है 3 लाख के करीब। 3 लाख के करीब मिलती है। तो मतलब ये है कि जब डॉक्टरों को इतनी तनख्वाह मिलती है, मैं एक बात पूछता हूँ, ये तनख्वाह कम नहीं होती 3 लाख, तो फिर उनको भी देखिए जो 30,000 और 10,000 15,000 में गुजारा कर रहे हैं। हमारे पास तो सारे लेबर क्लास ही आती है। लेबर क्लास है? ESI। नहीं, वो ESI में लेबर क्लास ही है। उनके 300 रुपये कटते हैं, पर लालच इतना है ना कि दवाई ले जाओ ले जाओ ले जाओ। उन्हें कह रहा मर जाओ, ऐसे कहा क्यों खा रहे हो? क्यों खा रहे होते हैं? उनको लालच है, पैसे कट रहे हैं। आप पैसे कट रहे हैं तो अपनी दवाइयाँ ले जाए बहुत सारे। महीने का कोटा ले आते हैं, पता नहीं कितनी खा लेते हैं, वो बीमार हो जाते हैं। हाँ, और वो बांट भी देते हैं, पड़ोसियों को भी दे देते हैं, ऐसा भी काम कर देते हैं। ठीक है, हमेशा अपने पास दवाई का स्टॉक रखते हैं और वो लोगों को देते रहते हैं। तुझे खांसी हो गई, ले तुझे। आज की दुनिया में हर तीसरा मरीज को डायबिटीज है, हाँ, हर तीसरे मरीज को हाइपरटेंशन है, और ये जोड़ों का दर्द। जो अच्छा डॉक्टर साहब, मैं मेरे ख्याल से आप वहाँ चलोगे, वहाँ बैठोगे कुछ देर, तो मैं लोगों को मिलाऊंगा आपको। चल ठीक है ना? ऐसे बैठे डॉक्टर साहब को, तब तक कुछ खाना खाएंगे आप? पानी पी लो बस। रेस्ट करेंगे? रेस्ट हाँ, है? रेस्ट करो। अंदर लिटा दे, 1-2 घंटे लेट लेंगे, शाम को जब मैं वहाँ जाऊँगा तब जा। अब बैठ।